हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATC आर्यन पर। दोस्तों, मैं हूं आदित्य रस। तो चलिए हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आपका मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। आप जानते हैं कि मैथ में कैलकुलेशन और लैंग्वेज दो ही चीज़ है। कैलकुलेशन यदि अच्छा रहेगा तो आपका मैथ अच्छा है, लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं और कैलकुलेशन आप फास्ट में कर पा रहे हैं, तो मैथ बनाना बेहद ही आसान है। तो मैथ में कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो पहले हम कैलकुलेशन को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं गुना, मल्टीप्लिकेशन, और वो गुना सीखेंगे हम लोग क्लोजर टू 100 के आसपास। यानी संख्या यदि 100 के आसपास होगा या नियरेस्ट टू 100 या क्लोजर टू 100, यदि संख्या 100 के आसपास रहेगा तो उसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगा। कंडीशन पहला क्या होगा? पहला कंडीशन ये होगा दोनों संख्या 100 से कम होगा। दूसरा कंडीशन होगा दोनों संख्या 100 से ज़्यादा होगा। तीसरा कंडीशन होगा एक संख्या 100 से कम तो दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा, या तो कहिएगा एक संख्या 100 से ज़्यादा तो दूसरी संख्या 100 से कम। इस तरह से आपका 3 कंडीशन बनेगा। 3 कंडीशन से ज़्यादा नहीं होगा। यदि आपको बनेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 3 कंडीशन से ज़्यादा भी बनता है, ठीक है। बस 3 कंडीशन ही बनेगा। तो पहला कंडीशन में हम लोग सीखते हैं। पहला कंडीशन में ये होगा, पहला एग्जाम्पल, कि यदि दोनों संख्या 100 से कम हो, यदि दोनों संख्या 100 से कम हो, जैसे यहाँ पर कह दें कि 96 गुना 94, 96 गुना 94, यहाँ पर बताइए 96 गुना 94 क्या करना है। अब बताइए, यहाँ पर आंसर मुझे देना रहता तो हम तो सीधा कह देते भाई इसका आंसर होगा 90 24। अब बताइए कैसे आया। यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब बताइए आपका जितना कम रहेगा उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। मतलब ये जितना कम है, बताइए कितना, 100 से जितना कम रहेगा उसको एक बार लिख देते हैं, फिर शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बताइए कितना कम है, 4, आपका 4 कम है, 100 से 4 कम है। अब बताइए कितना कम है, 6 कम है। जितना कम है उसको आप गुना कर दिए, 6 चौके 24, यहाँ पर हमने लिख दिया 24। गुना करके जब भी लिखना है तो हमेशा 2 अंक लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तिरछा हम लोग को माइनस कर देना। बताइए 96 में से 6 घटाए कितना हुआ, 90 हुआ, या 94 में से 4 घटाए कितना हुआ, 90 हुआ। तो आपका आंसर कितना हो गया, 90 24 हो गया। फिर से समझिएगा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल का बात कर दें, जैसे यहाँ पर रहेगा, हम कह दें कि 94 गुना आपका रहेगा, 94 गुना आपका 92 रहेगा। अब बताइए 94 गुना 92 करना है, तो बताइए आपका कितना कम है, 6 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है। बताइए 6 कम है, ये कितना कम है, 6 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है। अब बताइए जितना कम है उसको गुने ना करना है, तो 8 छके कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 48 लिख दिया। उसके बाद अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, 92 में से 6 घटाएंगे, 92 में से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। या तो बताइए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 94 में से 8 घटाएंगे। तो 92 में से जैसे कि हमने 6 घटाएंगे, तो बताइए आप कितना होगा, 92 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 86 होगा। कितना होगा, 86 हो जाएगा। तो 92 में से 6 घटाएंगे 86 होगा, या 94 में से हम 8 घटाएंगे, 94 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 86 होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल का जैसे बात करते हैं, यहाँ पर रहेगा आपका, हम कह दें 98 गुना 97, 98 गुना 97 रहेगा, 98 गुना 97। अब बताइए 2 कम है, ये 2 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है, ये 2 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है। तब बताइए दोनों को गुने ना करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 06 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 06। यहाँ पर 2 अंक लिखना है, जब भी लिखना है तो 2 अंक लिखना है, 1 अंक नहीं लिखना है। जब भी लिखना है तो 2 अंक, 2 अंक से ज्यादा भी नहीं लिखना, तब कैरी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लिखना है हर हाल में 2 ही अंक। उसके बाद अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, 98 में से 3 घटा लिए तो कितना हो गया, 95 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 95, 06 हो गया। तो यहाँ पर इसमें से घटाएंगे या तो इसमें से घटाएंगे। तो 98 में से 3 घटा लिए कितना हो गया, 95, या तो 97 में से 2 घटा लिए तो कितना हो गया, 95 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया, 95, 06, यही आपका आंसर हो गया। जैसे अगला एग्जांपल का बात करें, जैसे यहां कह दें आपको हम कि इस तरह से रहता है आपका, कह दें कि चौथा एग्जांपल का बात करें, हम कह दें आपको रहता है 85 गुना हम कह दें 85 गुना रहता है आपको 92। अब बताइए 85 गुना 92 रहता तो आप क्या करते, यहाँ पर ये 15 कम है, ये कितना कम है, ये 8 कम है। बताइए 100 से ये 15 कम है, 100 से ये 8 कम है। बताइए दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को कुछ नहीं करना, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 8 कितना हो गया, 120। अब बताइए 120 हुआ तो मुझे लिखना है कितना, सिर्फ 20 लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, 20 लिखना है। एक कैरी बच गया। अब बताइए 85 में से 8 घटाइए, या तो 92 में से 15 घटाइए, जो आपको आसान लगे वो काम करिए। तो 85 में से 8 घटा दी कितना हो गया, 77 हो गया। 77 और एक कैरी बचा था, 77 ये कितना हो गया, 78 हो गया। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो पहला टाइप ये हम लोग सीखा, पहला टाइप 1 हम लोग सीखा। टाइप 1 यानी टाइप 1 में जब रहेगा इस तरह से, टाइप 1 हमने सीखा, ठीक है। टाइप 2 में जब रहेगा, टाइप 2 हम बात करते हैं टाइप 2 का। जैसे टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में
दोनों संख्या 100 से ज्यादा होगा। तो टाइप 2 में क्या होगा, जैसे पहला एग्जांपल देखिए टाइप 2 का, तो जैसे हम कह दे 104 गुना हम कह दे 108। अब बताइए इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर देने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा आंसर कर दीजिए 112 32 112 32। अब बताइए कैसे आया, 112 32 आ गया। बताइए कोई सेकंड लगा, नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड लगेगा आपको किसी का भी आंसर देने में। तो बताइए कुछ नहीं करना, बताइए करना क्या है, बस वही काम, ये 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। बताइए 8 चौके कितना हो गया 32, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधा 32। अब बताइए सीधा क्या करिए, तिरछा किसी में जोड़ दीजिए, सीधा नहीं जोड़ना है, जब भी जोड़ना है तो सीधा नहीं जोड़ना है, जब भी जोड़ना है तो तिरछा जोड़ना है, कोना को नहीं जोड़ना है, सीधा कभी भी नहीं जोड़ना है। तो बताइए 104 में हमने 8 जोड़ दिया, कितना हो गया 112 हो गया, या तो 108 में हमने 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 112 हो गया। तिरछा जब भी हम लोग कोना को नहीं जोड़ेंगे तो हमेशा बात बराबर होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, मान जब भी आएगा तो बराबर ही होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल का बात करें, जैसे रहेगा 102 गुना 103। अब बताइए 102 गुना 103 करना है तो कुछ नहीं करना भाई, वही हो गया। बताइए जितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, दोनों को गुना कर दियो, दोनों को गुना कर दियो। बताइए 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, तो क्या लिखिएगा आप 06 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 06 लिखेंगे, हमेशा 2 अंक लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिरछा किसी एक वैल्यू को जोड़ दीजिए। बताइए 102 में हम 3 जोड़ दिए, कितना हो गया 105 हो गया, कितना हो गया 105 हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया, या तो 103 में 2 जोड़िए 105 होगा, ठीक है। जैसे हमको बात करें इस तरह से रहता। तीसरा एग्जांपल हम कह दें कि यहां पर रहता, आपको मान के चलिए कि 115 गुना आपका रहता 116। अब बताइए 115 गुना 116 रहता, तो ये 15 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 16 ज्यादा। बताइए 15 गुना 16 करें, 15 गुना 16 करेंगे तो आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने में। अरे दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं है, 15 को आप 16 बार पढ़ने में दिक्कत है, 15 को 15 बार तो आप पढ़ सकते हैं ना। तो क्या करिए 15 15 आप जानते हैं 15 15 225, तो 15 15 225 एक बार कम पढ़े हैं ना, इसको क्या पढ़िएगा 15 प्लस 1 नहीं पढ़िएगा, तो 15 को 15 बार फिर प्लस एक बार, तो 15 15 225 एक जोड़ दीजिए। बताइए 225 और 15 जोड़ देंगे कितना हो 240। तो बताइए 240 का हम लोग क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, 240 का यहाँ लिख देते हैं, 240 का क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे, 240 का क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। अब बताइए कैरी कितना बचा है 2 बचा है ना। तो बताइए 15 में हम 16 जोड़ दिए तो 31 हुआ, 15 में 16 जोड़ दिए कितना, यानी 115 में 16 जोड़े, ठीक है 100 बाद में जोड़ दीजिएगा, सीधा 15 प्लस 16 कितना हो 31, तो 131 बोलिए आप, तो 131 आप प्लस 2 तो बताइए 133, तो आपका आंसर कितना हो गया 133 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब बताइए, इस तरह से हमने लॉन्ग में बताया, क्या अब लॉन्ग में इतना करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर आएगा। अब बताइए एक लाइन में हम लोग आंसर कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर रहेगा एक लाइन में आंसर देना रहेगा, तो यहां पर हम कह दें कि मुझे करना है क्या 100, यहां पर मुझे करना है क्या यहां पर 108 गुना मान के चलिए 107। अब बताइए आंसर देना सीधा करिए 8 सत्ते 56, क्या 8 सत्ते 56 जितना ज्यादा है उसको गुना करके लिख दीजिए 8 गुना 7, तो 8 सत्ते 56 जितना ज्यादा उसको गुना, ये 8 ज्यादा उसमें 8 जोड़ दीजिए, ये 7 ज्यादा इसमें 7 जोड़ दीजिए, उसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 कितना हो गया 115 56 हो गया। जैसे यहां पर कह दूं 102 गुना हमको करना है 108 करना है, तो बताइए कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, 2 अंक है तो ठीक है। बताइए ये 2 ज्यादा है उसमें 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 110 16 हो गया, कितना हो गया 110 16। जैसे यहां पर बात करूं मुझे करना है 103 गुना मुझे 125 करना। चलिए तो हम वीडियो पॉज करके बोर्ड को मिटाने लगे थे, तो चलिए यहां पर देखते हैं जैसे शॉर्ट में करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहां पर बताइए अब रहेगा 9 गुना 109 गुना 106 रहेगा। बताइए क्या करेंगे जी, बताइए 9 ज्यादा ये 6 ज्यादा, बताइए 9 छाके कितना हो गया, 9 छाके 54, तो सीधा हमने यहाँ पर 54 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये 9 ज्यादा है इसमें जोड़ दीजिए, ये 6 ज्यादा है इसमें जोड़ दिया। हमने क्या कहा नीचे यहाँ पर लिखना है 9, तो बताइए इसी में से आप 9 जोड़ते हैं, इसी में जोड़ते हैं ना। बताइए 106 प्लस 9 कितना हो गया 115, आपका आंसर कितना हो गया 115 54 आंसर हो गया। बताइए आंसर देने में कितना समय लगा, कुछ नहीं लगा। अब सीधा इधर से जोड़िए या इधर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप में जो जितना ज्यादा रहेगा उसको दूसरा में जाके ऐड कर देना है। क्या करना है, अपने आप में जो ज्यादा रहेगा उसको दूसरा में जाके क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। तो बताइए 9 ज्यादा है तो उसमें 9 जोड़ दीजिए, ये 6 ज्यादा है आप इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो बताइए 9 उसमें जाके जोड़ दीजिए या ये 6 इसमें आके जोड़ दीजिए। दोनों में से कोई काम आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये वाला 9 आप उसमें भी जोड़ सकते हैं, ये वाला 6 आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा लगे, दोनों कंडीशन में वैल्यू समान आएगा, अलग अलग कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर बताइए हम कह दूं 101 गुना 109, अब बताइए 101 गुना 109, तो बताइए 110 09 110 09, बताइए आंसर आ गया। बताइए ये वाला 1 उसमें जाके जोड़ देंगे, तो बताइए 9 में 1 जोड़े 10 हुआ 110। अब बताइए यहां पर 9 1 9, तो हमने क्या कहा था, वर्ग गुना करके हमेशा कितना अंक लिखना है 2 अंक लिखना है। अब बताइए इसी तरह फिर मैं कह दूं कि बताइए 100
8 गुना 108 गुना 115। अब बताइए 108 गुना 115 हमने कर दिया, तो बताइए 15 अट्ठे कितना हो गया 120। 120 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, यानी तीसरा पार्ट, टाइप तीसरा। दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा टाइप देखिए, टाइप तीसरा टाइप। तो तीसरा टाइप में क्या होगा, हमने बता दिया था कि यदि एक संख्या 100 से कम हो गया और दूसरी संख्या 100 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, या तो एक संख्या 100 से ज़्यादा होगा तो दूसरी संख्या 100 से क्या होगा, कम होगा। इस तरह से रहेगा तो हम लोग कैसे आंसर करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पर रहेगा 98 गुना 108। अब बताइए इसको गुना करना है, कुछ नहीं करना जी। बताइए ये दो कम है तो यहाँ पर वैसे ही करिए, एक बार लिख करके बता देते हैं फिर शॉर्ट कर देंगे। तो ये 2 कम है, अब बताइए कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें आप 2 घटाइए या तो इसमें क्या करिए 8 जोड़िए। यहाँ पर कम और ज़्यादा जब भी आ जाएगा ना तो पहले हम लोग गुना नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। जब दोनों ज़्यादा रहेगा तो गुना करेंगे, दोनों कम रहेगा तो गुना करेंगे। लेकिन जब कम और ज़्यादा आ जाए या ज़्यादा और कम आ जाए तो पहले गुना नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे। तो बताइए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 108 में 2 घटाएंगे तो 106 होगा, या तो 98 में 8 जोड़ दिए कितना हो गया, 106 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सीधा 106। 106 पे क्या करेंगे हम लोग, 2 जीरो अपने मन से लगा देंगे, क्योंकि गुना करके यहाँ पर जो 2 अंक आप लिखते थे वो खाली जगह बचा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर अपने मन से क्या करेंगे, 2 जीरो हम लोग लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में जब आंसर देने का बारी आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनफल को लास्ट में उसमें से घटा देंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, इसमें से 16 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 10,500 कितना हो जाएगा, 10,584 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,584। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे अगला एग्जांपल का बात करूं, जैसे यहाँ पर रहेगा आपका, हम कह दें मुझे गुना करना है कि 94 गुना 108 करना, 94 गुना 115 करना है या 116 करना है। अब बताइए सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये बताइए ये 6 कम है, अब बताइए ये क्या, ये 16 ज़्यादा है। अब बताइए इसमें से 6 घटाइएगा या इसमें क्या करिएगा आप, इसमें क्या करिएगा बताइए, ये 6 कम है तो इसमें से घटाइएगा, ये इसमें 16 जोड़िएगा। कम रहेगा तो घटाएंगे, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। तो बताइए 116 में हम 6 घटा दिए, कितना हो गया, 110 हो गया। उसके बाद राइट साइड से अपने मन से 2 जीरो लगा देना है। उसके बाद बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, 16 छक्के कितना, 16 छक्के 96। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 96 हम लोग माइनस कर देंगे। तो 96 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल का बात करें, हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे रहेगा आपका, हम कह दें कि मुझे गुना करना है, यहाँ पर कह दे 103 गुना 85 करना। अब बताइए जी यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो बताइए 3 ज्यादा है और ये क्या है आपका 15 कम है, तो इसमें 3 ज्यादा कीजिएगा या इसमें से 15 घटाइएगा। तो 85 में 3 जोड़ देंगे, ज्यादा जोड़ने में आसान होगा तो जो काम आसान लगे वो करना है। तो यहाँ 85 में 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 88 होगा। तिरछा जो भी काम करिए बात बराबर ही होगा। जोड़ने का मन हो जोड़िए, घटाने का मन हो तो घटाइए, जो आपको अच्छा लगे वो काम करिए। ठीक है, वैल्यू बराबर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं जो आपको करना है करिए, घटाना है घटाइए, जोड़ना है जोड़िए। ठीक है, तो बात यहाँ पर 88 हमने लिख दिया। उसके बाद राइट साइड से 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, 15 तिया 45, यहाँ पर लास्ट में इसके गुणनफल को इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 87 55। कितना हो जाएगा, 87 55 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फिर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल। जैसे रहेगा आपका, हम कह दें मुझे गुना करना है 88 गुना 107। अब बताइए 88 गुना 107 न करना है जी, तो क्या दिक्कत है, कर दीजिए ना आप। यहाँ पर बताइए ये 12 कम है, ये बताइए 7 ज़्यादा है। तो बताइए 88 में 7 जोड़ दीजिए या 107 में आप क्या करिए 12 घटा दीजिए, जो आपको आसान लगे वो काम करना है। तो 188 में हम क्या करेंगे, 7 जैसे कि हमने जोड़ा तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 हुआ, उसके बाद अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे। अब लास्ट में हम बताइए क्या करेंगे, 12 सत्ते हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो बताइए 12 सत्ते कितना हो जाता है, 12 सत्ते 84। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 84 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब बताइए जैसे यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग घटाएंगे, तो इसमें से घटा दीजिए 84। तो बताइए कितना हो गया, यहाँ पर सीधा 10 में से 4 गया 6 हो गया। यहाँ पर आप जानते हैं 9 हुआ तो 1 हो गया। सीधा आप कह सकते थे 100 में से 84 घटाए तो 6 हुआ। यहाँ पर कितना 4 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो 94 16 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग
इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बस आज तक यही, ठीक है। आप लोग घर में रहिए कोरोना काल में और स्वस्थ रहिए, ठीक है। बहुत अभी का समय बहुत खराब, कोरोना के समय अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर जब भी निकलिए तो कम से कम मास्क लगा लीजिए, क्योंकि अभी का समय बहुत ख़राब है। आप न्यूज़ देखते होंगे कितना मौसम कितना आपका ये समय ख़राब चल रहा है, ठीक है। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, इस साल भी इसी तरह है। लगता है कि इस साल भी पूरा साल आपका लॉकडाउन में ही बीत जाए। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था, आपका लगभग 7 से 8 महीना क्लास बंद हो गया था और इस साल भी वही हम देख रहे हैं। हमको अनुमान नहीं है, मतलब ये नहीं लग रहा है कि अभी 5 से 6 महीना क्लास खुलने की कोई संभावना हो, ठीक है। 5 से 6 महीना तक तो जैसा सिचुएशन अभी देख रहे हैं मार्केट का, और दिल्ली सब का आप देख रहे हैं हाल कैसा है, मुंबई सब का हाल देख रहे हैं, यानी हर जगह का हाल ऐसा नहीं, दिल्ली ही मुंबई ऐसा है, हर जगह अपना सुपौल सब में भी ऐसा हाल है, ठीक है। हर जगह ये स्थिति हो गया, ठीक है। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।